Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next tense and the name is future continuous tense. आज की इस क्लास में हम हमारा नेक्स्ट टेंस जो कि है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उसको हम रीड करने वाले हैं। इससे पहले हमने फ्यूचर सिंपल कंप्लीट कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर से आगे हमारा कौन सा वर्ड कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। कंटिन्यूस का मतलब क्या, वो काम जो कंटिन्यू लगातार चल ही रहे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर मीन्स भविष्य, और अब हम कैसे समझेंगे कि वो काम जो भविष्य में मीन्स हमारे फ्यूचर में वो काम जो कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे कि कल हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, ठीक है, मतलब वो काम कल हमारा कंटिन्यू रहेगा, दैट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। वो काम जो लगातार चलते रहता है वो किस में आता है, आपका कंटिन्यूस में, जो कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। मतलब वो काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू चलते रहेगा वो आएगा हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। ओके, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड एक्सप्रेस अ कंटिन्यूस और ऑनगोइंग एक्शन दैट वी एक्सेप्ट टू हैपन इन द फ्यूचर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो काम जो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम वो कंटिन्यू करते रहेंगे, या फिर वो काम जो हमारा लगातार चलता रहेगा, वही आएगा हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। ओके, तो देख सकते हैं आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल। ओके, विल के साथ यहाँ पे विल और शेल एक भी होता है, प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब आईएनजी, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोले या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, यू विल बी स्टडिंग। अब यहाँ पे यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है, विल क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन बी तो हमारा आएगा ही, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आईएनजी, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी दिया हुआ है, लेकिन आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे कि यू विल बी स्टडिंग है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको नॉट लगा देना है। यू विल नॉट बी स्टडिंग, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे कि विल यू बी स्टडिंग। ओके, अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे अफर्मेटिव से। आई होप कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप किस पे आएंगे अब हम, यस, हमारे स्ट्रक्चर पे। तो हम किसी भी टेंस में कितने टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं, 4 टाइप्स के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यूजेस ऑफ विल और शेल ऑलरेडी हम फ्यूचर सिंपल में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम यूजेस ऑफ विल और शेल एक बार और समझ लेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं हम अफर्मेटिव का। आई शैल बी टेकिंग अ बाथ, मैं कल नहा रही होंगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, विल और शैल में से हमने यहाँ पे शैल का यूज़ किया है, देन बी, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर एग्जाम्पल से एग्जैक्ट मैच करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज गर्ल्स विल बी क्लैपिंग एंड डांसिंग, जो लड़कियाँ हैं वो डांस भी कर रही होंगी और क्लैप भी कर रही होंगी। एंड नेक्स्ट इज बॉयज़ विल बी मेकिंग नॉइज़, जो बॉयज़ हैं वो नॉइज़ मतलब हल्ला कर रहे होंगे, और ये सारा काम कब होने वाला है, फ्यूचर में। हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये सारा काम लगातार चलता रहेगा। ही विल बी राइडिंग अ हॉर्स, वह हॉर्स राइडिंग कर रहा होगा। मेनी स्टूडेंट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। एंड नेक्स्ट इज वी शैल बी लिसनिंग टू अ स्टोरी, हम कहानी सुन रहे होंगे। एंड सी विल बी मेकिंग टी, वह चाय बना रही होगी। एंड नेक्स्ट इज आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही होंगी। एंड एट लास्ट दे विल बी वर्किंग हार्ड, वह कड़ी मेहनत कर रहे होंगे।
तो इस टाइप से स्टूडेंट्स वो सेंटेंस जो फ्यूचर में लगातार होने वाले हैं, ठीक है, मतलब वो वर्क जो फ्यूचर में कंटिन्यूसली चलते रहेंगे वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस में आएंगे, जिसका हमने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात जो मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि जहाँ पे भी कंटिन्यूस आया दैट वहाँ पे क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगा ही, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं अफर्मेटिव के ही। मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी स्टडिंग, सॉरी, या फिर आई शैल बी रीडिंग या फिर आई शैल बी स्टडिंग, बोथ आर सेम। वह गाना गाता रहेगा, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड नेक्स्ट इज हम लोग आपका इंतज़ार करते रहेंगे, वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। एंड एट लास्ट मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सिटिंग। ओके, अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ विल एंड शैल, ठीक है। तो सबसे पहले हम विल और शैल में से शैल का यूज़ देखते हैं। शैल का यूज़ किसके साथ होता है, इट इज़ यूज्ड विथ आई एंड वी ओनली। शैल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा, मतलब आई शैल लिख सकते हैं हम, और शैल सिर्फ और सिर्फ वी के साथ यूज़ होगा, वी शैल, मतलब आई शैल एंड वी शैल। सिर्फ शैल आई और वी के साथ यूज़ होगा, इसको याद रखना है आपको। एंड विल का यूज़ देखते हैं, इट इज़ यूज्ड विथ रेस्ट ऑब्जेक्ट आर वेरी मच श्योर दैट दे विल डन, देन इन सच केसेस यूज विल विथ आई एंड वी, अदरवाइज नॉट। इसको पहले तो करेक्ट करते हैं, अदरवाइज नॉट। ओके, तो एक चीज़, अब हमने किसका यूज़ देखा है, यूज़ ऑफ शैल। यूज़ ऑफ शैल हमने समझ लिया कि शैल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होगा। अब इसके अलावा बाकी जो कुछ भी बच गए, बाकी जो कुछ में कौन कौन सा आएगा हमारा, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, किसी का नाम हो, किसी भी गर्ल का नेम हो, किसी भी बॉय का नाम हो, जैसे कि राम हो, श्याम हो, रीता हो, प्रेरणा हो, वॉट एवर, उन सब के साथ किसका यूज़ करेंगे हम, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे। क्लियर है। ओके, अब हमको ये जानना है कि आई के साथ में विल कब यूज़ होता है और वी के साथ में विल कब यूज़ होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, शैल सिर्फ याद रखिएगा, शैल के साथ सिर्फ आई होगा और वी होगा, और इसके अलावा कोई भी वर्ड शैल के साथ यूज़ नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम देख रहे थे विल, तो विल के साथ मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, आई और वी को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट बचे, ही, शी, इट, दे, राम एंड श्याम, नेहा, निशा, वॉट एवर, किसी का भी नाम, उन सब के साथ में किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा। आई होप कि एकदम क्लियर होगा आपका। अब हमको जानना है कि आई और वी के साथ में भी विल यूज़ होता है, लेकिन कब के केस में यूज़ होता है। तो आई और वी के साथ में विल तब यूज़ होगा जब हम बहुत ज़्यादा श्योर रहेंगे कि वो चीज़ होने ही वाला है। जैसे कि मैं अगर श्योर हूँ कि कल मैं आप लोगों को पढ़ा ही रही होंगी, तब मैं किसका यूज़ करूँगी, आई के साथ में विल, आई विल बी टीचिंग टू यू, ठीक है, मैं कल आप लोगों को पढ़ा ही रही होंगी, मीन्स आई के साथ मैं विल का यूज़ करी, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि कल मेरे को आपको पढ़ाना ही है। लेकिन अगर मैं श्योर नहीं हूँ, इन केस कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आप लोगों को कल ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन मैं ये सोच के रखी हूँ कि अगर कोई इशू नहीं आएगा तो मुझे आपको पढ़ाना है, तब मैं आई के साथ में किसका यूज़ करूँगी, शैल, आई शैल बी टीचिंग टू यू, ठीक है, कि कल मैं आपको पढ़ा रही होंगी। अगर हम श्योर हैं तब आई और वी के साथ में विल का यूज़ करते हैं, और अगर हम श्योर नहीं हैं तब हम आई और वी के साथ में शैल का यूज़ करते हैं। क्लियर है। वैसे तो जब हमको चेंज करने के लिए आता है कि हमको फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस कंटिन्यूस में चेंज करना है या फिर कंटिन्यूस का सेंटेंस सिंपल में, वॉटएवर किसी में भी, तो हम विल और शैल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग बस श्योरिटी पता चलती है कि हाँ, अगर विल का यूज़ हुआ है तो वो सेंटेंस हमको श्योर बता रहा है, और शैल का यूज़ हुआ है तो वो सेंटेंस हमको श्योर नहीं बता रहा है। बस यही बेसिक सा डिफरेंस होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, आई और वी के साथ में विल हम तब के केस में यूज़ करेंगे जब हम कुछ काम को लेके बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि कल हमको पढ़ना ही है। जैसे कि हम बोले कल हमको रायपुर जाना है, तब हम वी के साथ में वी विल बी गोइंग टू रायपुर, लेकिन हम श्योर नहीं है कि कल हम रायपुर जाएंगे, तब हम वी के साथ किसका यूज़ करेंगे, शैल, वी शैल बी गोइंग टू रायपुर। क्लियर है स्टूडेंट्स।
ये तो हो गया हमारा यूजेस ऑफ विल एंड शैल। अब नेक्स्ट देखेंगे हम नेगेटिव स्ट्रक्चर, देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, और हमको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, विल और शैल है। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज सेम रहेगा। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं आप कि पूरा स्ट्रक्चर सेम है हमारा, बस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था विल और शैल, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया है और ये हमारा नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर भी रेडी है। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। वह अपनी क्लास नहीं लगा रहा होगा, दैट मीन्स ही विल नॉट बी अटेंडिंग हिज क्लास। अब यहाँ पे ही क्या आपका सब्जेक्ट है, विल इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। फॉर नेगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज नॉट, देन बी, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर हमारे एग्जाम्पल से पूरा मैच हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। राधा तटीय जगह पर नहीं जा रही होगी, राधा विल नॉट बी गोइंग टू कोस्टल एरिया, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। हम होटल नहीं जा रहे होंगे, हम वी शैल नॉट बी लिविंग इन होटल, हम होटल में नहीं रह रहे होंगे होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इज वह सैर के लिए नहीं निकल रहे होंगे, दे विल नॉट बी कमिंग आउट फॉर वॉक। ओके, अब आगे देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंस के। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी रीडिंग। अनदर वन इज उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा, एट दैट टाइम आई शैल नॉट बी वर्किंग। नेक्स्ट इज लड़के वर्ग में शोरगुल नहीं करते रहेंगे, द बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ओके, इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हमको क्या करना होता है, यस, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, और पूरा रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। जैसे कि देखिए आप विल शैल, इसको हम कट कर देते हैं पहले। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, बस विल शैल को पहले लिख दिया, देन सब्जेक्ट, बाकी पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप पूरा सेम है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या हम पढ़ रहे होंगे, शैल वी बी रीडिंग। यहाँ पे देखिए शैल क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी और ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव भी रेडी हो गया। क्या बाहर लू चल रही होगी, विल सन स्ट्रोक बी ब्लोइंग आउटसाइड। नेक्स्ट इज क्या वह बीमार ही रहेगी, विल शी बी रिमेनिंग सिक। नेक्स्ट इज क्या सब सो रहे होंगे, विल एवरीवन बी स्लीपिंग। एंड एट लास्ट इज क्या कल पेपर चल रहा होगा, विद द एग्जाम बी गोइंग ऑन टुमारो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर स्ट्रक्चर। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए आप। क्या आप खेलते रहेंगे, विल यू बी प्लेइंग। नेक्स्ट इज क्या वह नहीं तैरता रहेगा, विल ही नॉट बी स्विमिंग। जस्ट अ मिनट, ये है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। तो पहले तो इसको यहाँ पे हम कट कर देते हैं क्योंकि हम इसको इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। एंड एट लास्ट इज इट्स ऑल्सो नॉट फ्रॉम दिस, इसको भी हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। यह हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो उसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे अफर्मेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव का सेंटेंस है, देन उसके बाद यहाँ पे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ओके, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। उसी तरीके से नेगेटिव में हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वॉन्ट मेंशन है तो विल नॉट को आप लिख सकते हैं विल नॉट इक्वल्स टू, इसका हम कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं वॉन्ट। विलंट नहीं होता है ना, विल नॉट का होता है वॉन्ट एंड शैल नॉट का होता है सांट।
shall not is equal to shan't। तो इस तरीके से आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, और अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव देखें तो विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसी तरीके से यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, विल के बाद में नॉट लगा दीजिए, यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। मीन्स विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल एंड क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से आप बाकी सारे सेंटेंसेस को भी इस तरीके से बना सकते हैं। देख सकते हैं आप बोर्ड में यहाँ पे, बस स्टार्टिंग का सब्जेक्ट चेंज हुआ है, बाकी पूरा सेंटेंस हमारा सेम है। आई, यू, वी, ही, शी, इट, वी, यू, दे। ओके, अब लास्ट हम पढ़ेंगे हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम कर देते हैं तभी बन जाता है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, और या तो इसको हम अपने दूसरे वाले रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे जिसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, तो वांट या फिर शैल नॉट का शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। शैल आई नॉट बी स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम्स ऑन संडे, क्या मैं अपने संडे के एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रही होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे शैल है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट है, देन बी। ओके, यहाँ पे पहले तो इसको हम करेक्शन कर लेते हैं कि ये पहले होगा हमारा सब्जेक्ट के बाद में नॉट, उसके बाद में बी होगा। ठीक है, देन नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज अवर ऑब्जेक्ट। अब इसको हम सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग सेल नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, ओके जस्ट अ सेकेंड, सेल नॉट को हम लिख सकते हैं शांट, शांट, देन आई बी स्टडिंग, शांट आई बी स्टडिंग हार्ड for my exams on Sunday, and at last question mark। ठीक है, या तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग लिखें या तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट, इसको हमने ध्यान नहीं दे पाया था, हमको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं ना, जैसे कि इसमें बी और नॉट लिखा गया था, तो हमको क्या करना है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। ठीक है, तो शैल आई नॉट बी स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्जाम ऑन संडे, या तो हम सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, शांट आई बी स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्जाम्स ऑन संडे। नेक्स्ट इज विल ही नॉट बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक, क्या वह अगले हफ्ता अपना काम नहीं करने जाएगा या फिर जा रहा होगा। देन विल दे नॉट बी स्लीपिंग टिल लेट ऑन सैटरडे, क्या वे लोग सैटरडे के रात को देर से नहीं सो रहे होंगे। एंड एट लास्ट विल वी नॉट बी वॉचिंग अ मूवी नेक्स्ट मंडे, क्या हम अगली सोमवार को मूवी नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना है, आप इसको सेकेंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी बाकी सारे एग्जाम्पल को बना सकते हैं। जैसे कि विल ही नॉट बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक है, तो विल ही नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वॉन्ट ही नॉट बी गोइंग, और बाकी का पूरा सेंटेंस ऊपर में जैसा लिखा हुआ है वैसा, वॉन्ट ही नॉट बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक। उसी तरीके से वॉन्ट दे बी स्लीपिंग टिल लेट ऑन सैटरडे, एंड वॉन्ट वी बी वॉचिंग अ मूवी नेक्स्ट मंडे। ओके, एक बात स्टूडेंट जो आप लोगों को याद रखनी होती है वो कौन सी बात है, यस वही बात है, अगर हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो विल और शैल के बाद में नॉट नहीं लगा है, इसलिए हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है,
और आप अगर सेकेंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो देखिए वांट का मतलब क्या हुआ, विल नॉट। शांट का मतलब क्या हुआ, शैल नॉट। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट दोबारा नहीं लगाना है, अदरवाइज़ वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम चारों स्ट्रक्चर को एक साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा था हमारा A फॉर अफर्मेटिव, N फॉर नेगेटिव, I फॉर इंट्रोगेटिव और NI फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या देखा था हमने, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए नेगेटिव में क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं आप लोग को, यस हमको बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन इज अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। तो देख सकते हैं आप विल शैल था तो विल शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। हमारा इंट्रोगेटिव भी रेडी हो गया। एंड एट लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव का ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, तो हम उसमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं। अगर इस नॉट को हम हटा देते हैं, जैसे कि देखिए नॉट को हटाएं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क हुआ सेम। लेकिन ये तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ना, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमको इंट्रोगेटिव के साथ क्या चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए, इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं। हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी एकदम रेडी हो जाता है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये टेंस भी अब कंप्लीट होता है। आई होप कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का डेफिनेशन, उसके चारों जो फॉर्म थे सेंटेंस के, उसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।